हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं और इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो हमें दो त्रिभुज इसमें दिए हुए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ए डी और पी एम इनकी माध्यिकाएं हैं। तो जो ए डी है वो इस त्रिभुज की माध्यिका है, पी एम इस त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है? जब आप किसी शीर्ष से, किसी वर्टेक्स से सामने वाली जो भुजा है उसको समद्विभाजित करते हुए रेखा खींचते हैं, वो उस माध्यिका होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यानी ये और ये बराबर है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है। तो ये और ये आपस में बराबर है, तो इसलिए ये और ये माध्यिकाएं हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये है कि जो ए बी है वो पी क्यू के समानुपाती है, ए सी पी आर के, और ए डी पी एम के समानुपाती। यानी क्वेश्चन में ये है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर, और ये बराबर है ए डी अपॉन पी एम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव कि जो त्रिभुज एबीसी है ये सिमिलर है, यानी समरूप है पी क्यू आर के। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन यहां तक आप समझ गए? देखो माय डियर, जब भी हम त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव करते हैं उसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं? उसकी कंडीशन होती है कि जो उसकी भुजाएं हैं वो अनुपात में होनी चाहिए, तीनों भुजाएं। अब ये और ये अनुपात में दिए हैं, आप देख सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू है, ए सी अपॉन पी आर है, लेकिन इसके बारे में नहीं है, बी सी अपॉन क्यू आर के बारे में नहीं है। तो हम साइड वाला रूल तो हटा देंगे, हम वो रूल तो हम नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, तीनों एंगल अगर बराबर हों तो भी समरूप होते हैं, लेकिन एंगल की तो इसमें कोई बात ही नहीं की है, तो हम वो भी नहीं ले सकते। तो अब बचता है साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड का मतलब यह है कि ये साइड इसके समानुपाती है। क्वेश्चन में लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है इसके। ये जो भुजा है इस भुजा के समानुपाती है, और ये जो भुजा है इस भुजा के समानुपाती है। अगर हम इस कोण को इस कोण के बराबर किसी तरह से प्रूव कर दें, ये दोनों आपस में बराबर, तो हम साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा के फिर हम इनको समरूप लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करना है, इसे इक्वल प्रूव करना है। ओके, अब इसे करने का कुछ प्रोसेस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए हमको जो ये फिगर है उसे और एक्सटेंड करना होगा, इसमें और हमें रचना कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो देखो करना क्या है कि हमें यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाने हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। अब वो कैसे बनेंगे? तो जितनी भुजा ये है, ये भुजा नहीं है, ये जो माध्यिका है ए डी, उतनी ही लंबी हमें इसको बढ़ाते हुए लाइन खींचनी है ताकि ये पूरा विकर्ण बन जाए उस समांतर चतुर्भुज का। तो ये है करीब 3 सेंटीमीटर, तो लगभग 3 ही हम इतना खींचेंगे। एकदम एग्जैक्ट नहीं हो तो भी चलेगा, बस एक रफली तो इक्वल होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे ये खींच दिया है, ठीक है ना, इसको बढ़ा दिया है और इनको ज्वाइन कर देंगे हम। तो ये हमारा पूरा हो चुका है। इसको ए बी सी डी, इसको ई नाम दे देते हैं, और ये एक समांतर चतुर्भुज पूरा हो चुका है। ऐसे यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम क्यों कर रहे हैं आपको समझ आ जाएगा। ये 4.3 है, इतना ही लंबी लाइन इधर खींचो इसको बढ़ाते हुए। ओके, तो और इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर, ये एस हो गया। अच्छा, अब ऐसा हमने क्यों किया है? ये हमने इसीलिए किया है जिससे कि हम अब क्या करेंगे, हम
कि ये जो एंगल है इसको कैसे प्रूव करेंगे। अगर हम ये वाला एंगल, इतना एंगल इसको इक्वल प्रूफ कर दें और ये एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दें, तो फिर दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस हो जाएगा, यानी ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे और बस हमारा आंसर आ जाएगा। पर ये जो एंगल है वो इसके इक्वल कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम फोकस अपना थोड़ा शिफ्ट करेंगे इस वाले ट्रायंगल से। अब इस ट्रायंगल को देखो, ए बी ई, यहाँ पी क्यू एस को देखो। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को समरूप प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो फिर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये समरूप कैसे प्रूफ होगा, इसी के लिए तो हमने इसको समांतर चतुर्भुज बनाया है। अब आप कहोगे कि सर समांतर चतुर्भुज कैसे है ये, तो माय डियर, जो ये डायगोनल होती है यानी विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ये और ये तो बराबर ही है, साथ में ये और ये भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि जितना लंबा ये है उतना लंबा हमने ये खींचा है। और यहाँ भी हमने वैसे ही किया है कि ये और ये तो पहले से बराबर थे, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा हमने इससे खींचा है। तो जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, और ये कहाँ होती है ये सिचुएशन, ये समांतर चतुर्भुज में होती है। तो यहाँ पे हम जो हमने थोड़ा सा किया है इसको लिखेंगे कि AD बराबर DE तथा PM बराबर MS खींचने पर तथा, ठीक है, हमने खींच दिया। अब B को हमने मिलाया E से, B और C को E से जोड़ने पर, B और C को E से मिलाने पर, और साथ ही जो Q और R है इसको S तक मिलाया, Q और R को मिलाने पर। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो AD है वो DE के बराबर हो जाएगा, और BD बराबर DC तो पहले से ही था। तो इससे क्या होगा कि ABEC एक पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना, कि ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो PM है ये PM बराबर है MS के, और साथ में QM बराबर MR है। तो इससे क्या होगा, PQSR क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड वेल। तो यहाँ पर ये तो हमें पता चल चुका है कि ये समांतर चतुर्भुज हैं। आपको पता है समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है, कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AC बराबर BE हो जाएगा, साथ में AB बराबर CE हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो PR है वो QS के बराबर हो जाएगा, और PQ बराबर RS, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो इससे कितना शानदार हमारा निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है उससे उतारो पहले। तो चूंकि AB अपॉन PQ बराबर है AC
अपॉन पी आर और बराबर है ए डी अपॉन पी एम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसको तो एज इट इज रखेंगे, जो ए सी है इसकी जगह पे लिख देंगे बी ई, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को समरूप प्रूव करेंगे। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया बी ई, क्यों, बराबर है ना दोनों, तो ए सी की जगह पे हो गया बी ई, और जो पी आर है पी आर की जगह पे क्यू एस, पी आर क्यू एस बराबर हैं, और जो ए डी अपॉन पी एम है यहाँ ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी ई अपॉन क्यू एस, ए डी का दुगुना करेंगे तो ए ई आ जाएगा ना, और इस तरह से पी एम का दुगुना करेंगे तो पी एस आ जाएगा। और अब देखो दिस साइड अपॉन दिस साइड बराबर है दिस साइड अपॉन दिस साइड बराबर है दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो हो गया ना, तीनों साइड प्रोपोर्शन में हो गई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए एस 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 नियम से जो ट्रायंगल ए बी ई है ये सिमिलर है पी क्यू एस के। हो गए दोनों सिमिलर प्रूफ। अब सिमिलर प्रूफ करने से क्या होता है कि सारे एंगल बराबर होते हैं, तो जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा। तो यानी देयरफॉर इस ट्रायंगल का एंगल बी ए ई ये बराबर इस ट्रायंगल का जो एंगल है क्यू पी एस। ओके, ये बराबर हो गए। अब हम लिखेंगे, देखो अब ये और ये तो हम बराबर प्रूफ कर चुके हैं, अब हमें इसे और इसे बराबर प्रूफ करना है, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे इसी तरह से एंगल ई ए सी बराबर एंगल एस पी आर। अंडरस्टैंड। और ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, इनको जोड़ेंगे तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्यों जोड़ रहे हैं हम भाई, ये और ये बराबर हैं और ये हमने बराबर अभी लिख दिए हैं इसी तरह से, क्योंकि ये जिस तरह से बराबर हुए उस तरह से ये भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये एंगल बी ए ई, इसमें प्लस करेंगे एंगल ई ए सी, और ये बराबर यहाँ पे एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल एस पी आर। समझे आप। और यहाँ पे जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा, ये क्या एंगल हो जाएगा ये। अब इसको हम एंगल, देखो यहाँ पे एंगल है ई ए सी, ई ए सी, ठीक है ना, और ये एंगल एस पी आर की इक्वल है। अगर हम इनको प्लस करेंगे, बी ए ई और ई ए सी को प्लस किया तो एंगल बी ए सी मिल गया ना हमें, और यहाँ पे इसको और इसको प्लस किया तो एंगल क्यू पी आर मिल गया। अंडरस्टैंड वेल। तो यहाँ पे अब हम फाइनल अपना कंक्लूजन लिखेंगे कि देखो ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर है ए सी अपॉन पी आर। आप बोलोगे सर ये कहाँ बराबर है, तो ये तो क्वेश्चन में दिया है ना, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। और हमने क्या प्रूव किया है, तथा एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू पी आर, बस ये एंगल हमने इक्वल प्रूव किया है। तो अब क्या होगा, साइड एंगल साइड के नियम से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के नियम से क्या होगा, देयरफॉर एस ए एस समरूपता की कसौटी से, चाहे तो आप ऐसे लिखो, क्या होगा, ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है
ये इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, हेंस प्रूव्ड। ओके, वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन की आप जम के प्रैक्टिस करना। एक बारी में नहीं आएगा तो आप 2-3 बार इसको देखना, बट मैंने इसको पूरा अच्छे से डिटेल में बहुत इजी तरह से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि मैं अपनी कोशिश में सक्सेसफुल हो आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर।